हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं कि जिसमें बहुत से बच्चे, पेरेंट्स, गार्जियन गलती करते हैं। टॉपिक का नाम है 5 साल बाद रो दोगे और रिग्रेट करोगे, क्यों करोगे? एकदम साफ और सीधी बात मैं करूँगा, यहाँ से बात करूँगा। आ जाओ, क्या-क्या आप गलतियाँ करते हो, ठीक है? रिग्रेट 100% करोगे। और रही मेरी बात, तो मैं वो काम करके देता हूँ या मैं वो काम करता हूँ जिससे आने वाले 5 साल में भी आप एप्रिशिएट करो। और कभी मैं आपको मिल जाऊँ तो जो है बिल्कुल आप उसी इज़्ज़त से पेश आओ कि हाँ, सर ने मेरे साथ कोई गलती नहीं की, धोखा नहीं दिया। नहीं तो मैक्सिमम टाइम टाइम काउंसलर्स ये ऐसा होता है, बस कॉलेज में कैसे भी एक बार, कैसे भी करके एक बार आपको जो है अपने यहाँ एडमिशन लेने बेवकूफ़ बना दे, कोई भी कॉलेज दिला दें। और चाहे आप 1 साल बाद भी, या पता चल जाता है, आपको भी पता चल जाता है, 1 साल आप बाद कॉलेज जाओगे या 1 साल हो जाएगा कॉलेज में, आपको पता चल जाएगा मेरा कट चुका है, ठीक है? तो एकदम दिल से साफ और सीधी बात करने वाला मैं बंदा हूँ। मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स मुझे फ़ोन कॉल पे बोलते हैं कि सर ये चीज़ें हो रही हैं, और मैं बताता हूँ आप गलतियाँ क्या करते हो, ठीक है? आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं, आ जाओ। तो रिग्रेट करोगे 5 साल बाद, कन्फर्म है? कन्फर्म है? ये मैं सीधा और साफ बोल रहा हूँ, एकदम कन्फर्म है अगर ये गलती आप कर रहे हो। देखो, सबसे पहले जो होता है बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स, जैसे बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स का मतलब मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जैसे मैंने बोला कि आपकी रैंक 25,000 तक सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और उसके बाद में फिर मैंने बोला कि चलो आपका जो है 30,000 तक चांसेस है। चांसेस का मतलब कि हाँ, वहाँ तक हो सकता है। आपके 50% चांसेस है, 70% चांसेस है, 90% चांसेस है, इस टाइप से। तो वो होते हैं बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स। अब वो क्या करते हैं, वो डिमांड रखते हैं कि सर जो है ऐसा है कि मुझे इस स्टेट में चाहिए, मुझे मेरे बगल में चाहिए, जैसे मेरे बगल वाले स्टेट में चाहिए, मुझे दूर नहीं जाना है। तो आप ऑलरेडी बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हो, और आपकी ये डिमांड पूरी करने के चक्कर में आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। हालाँकि मैं आपको समझा देता हूँ, तो लोग समझ जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने आप कर रहे होंगे, हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो अपने आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, और वो जो है यही इसी धुन में लगे होंगे कि जो है मुझे इधर चाहिए, इसी स्टेट में चाहिए। भाई, आप बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हो, आपके लिए सिलेक्शन होना ही बड़ी बात है, और आप उसमें कॉलेज चूज़ कर रहे हो या स्टेट चूज़ कर रहे हो। गलत बात है, आपको कॉलेज तक नहीं मिलेगा, ज़्यादा अपना दिमाग लगाओगे तो, ठीक है? तो ध्यान रखना। दूसरी बात, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं कि लड़की को दूर नहीं भेजेंगे, गवर्नमेंट नहीं मिला कोई बात नहीं, प्राइवेट करा देंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं काम कर रहा हूँ, उन पे मैं रिप्लाई कर रहा हूँ वीडियो बना के। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, जैसे इस बार की मेरिट जैसे अब मैं कहूँ 530 गई, ठीक है? तो लड़की है, तो कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट नहीं हो रहा तो इस 530 में यानी जो है हमारा 500 में टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं गवर्नमेंट के बजाय मैं प्राइवेट चूज़ करा दूँगा। बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, ज़िंदगी में ऐसी गलती कभी मत करना। जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो 1000% गुना ज़्यादा अच्छे हैं प्राइवेट के टॉप कॉलेजेस से। याद रखना, मैंने बहुत सोच समझ के बोला है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि बिटिया को जो है हम दूर नहीं भेज सकते, हम गवर्नमेंट के बजाय प्राइवेट कॉलेज करा देंगे। देखो, अगर आप पढ़ा रहे हो बच्ची को तो उस पे पूरा भरोसा रखो, और जहाँ भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले उसको भेजो। उसमें आपको कंडीशंस नहीं लगानी है। मैंने आपको बोल दिया कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज चाहे जितना भी अभी 2025-26 का ही हो, कितना भी हो, लेकिन प्राइवेट कॉलेज से हज़ार गुना बेहतर हैं। 1-2 प्राइवेट कॉलेज छोड़ दोगे, अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा 10 प्राइवेट कॉलेज छोड़ दोगे, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ। और वो जो 10 प्राइवेट कॉलेज हैं, वो उनसे भी मैं बोल रहा हूँ बेहतर आपके हमारे यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है? याद रखना। तो क्या करना है, बिटिया को ये नहीं सोचना है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो चलो प्राइवेट करा लेंगे, लेकिन अपने घर में ही रख लेंगे, अपने बगल वाले स्टेट में रख लेंगे, या जो है ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? अदरवाइज 5 साल बाद आप रिग्रेट करोगे, और 2 साल बाद रिग्रेशन शुरू हो जाएगा, और बच्चा डिप्रेस्ड हो जाएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है? और तीसरा पॉइंट है हमारा कि परफेक्ट काउंसलर पकड़ो, क्योंकि काउंसलिंग की भरमार है। देखो, काउंसलिंग की ऐसे काउंसलर हैं, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा है। आपको डिसाइड करना है कि काउंसलर कौन-सा अच्छा है, ठीक है? काउंसलर कौन-सा अच्छा है,
एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहूँ मैं परफेक्ट काउंसलर हूँ, भाई मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आपको डिसाइड करना है, कौन आपको फँसाने की कोशिश कर रहा है, कौन साफ दिल का है, कौन डायरेक्ट बोल रहा है, ठीक है? तो ये आपको डिसाइड करके रखना है, मैं अच्छा हूँ या कोई दूसरे अच्छे हैं, कौन अच्छा है भाई वहाँ जाओ, लेकिन सोच समझ के काउंसलिंग चूज़ करो। ऐसा काउंसलर मत चूज़ करना जो आपको अपने चुंगल में फँसाए और एक बार बस कहीं भी कॉलेज दिला दे, आप 1 साल बाद ही रोना शुरू कर दोगे, मैं पक्का बता रहा हूँ। और 5 साल बाद आप एकदम रो जाओगे। तो ये आपको डिसाइड करना है, काउंसलर परफेक्ट पकड़ना है, अपने आप काउंसलिंग नहीं करनी है, ठीक है? नहीं तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कर रहे हो, अपनी रैंक पे बेहतर कॉलेज या बेस्ट कॉलेज नहीं उठा पाओगे और रूल्स में भी फँसोगे। सेम चीज़ मैं प्राइवेट कॉलेज के लिए बोलता हूँ, काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाना ही काउंसलिंग नहीं होती। आपकी रेंज में, आपके जो है रैंक में, आपके बजट में उससे बेहतर कॉलेज नहीं हो सकता, वो काउंसलिंग होती है। ये ऐसा नहीं होता कि जो है आप जो है बहुत से लोग गलतियाँ किए, जो है ऐसा इतना महँगा कॉलेज उठा लिए, 1.5 करोड़ का कॉलेज उठा लिए और वही जो आप एक जो है स्टेट राउंड में या कहीं दूसरे राउंड में सेम रेंज का बच्चा, सेम रैंक का बच्चा, वही आपका 70 से 80 लाख वाले बजट में या 90 लाख वाले में बैठा होता है, फिर आप रोते हो, जब आप पता करते हो। और ये यहाँ पे दर्द होता है, तो मैं हज़ार बार बोल चुका हूँ। तो ये आपको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है कि काउंसलर कौन परफेक्ट है, परफेक्ट काउंसलर आपको चूज़ करना है, ठीक है? और सिर्फ़ कॉलेज मिल गया, मैंने अभी बात की, सिर्फ़ कॉलेज मिल गया, गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, खुश हैं। नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं होना है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिला हो, चाहे प्राइवेट मिला हो, चाहे सेमी मिला हो। आपको अगर आपकी रैंक पे सबसे बेस्ट कॉलेज मिला है या रैंक से भी बेहतर कॉलेज मिला है, जो आपका जो है काउंसलिंग किस राउंड में कैसे एंट्री करनी, कितने कॉलेज देने, सारा कुछ होता है, ठीक है? तो आपको आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज हो और जब आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद पता करो, क्योंकि आप भी थोड़े से बड़े हो गए, 18-19 साल के बच्चे हो, आपके भी दिमाग खुल जाएँगे, ठीक है? तो आपको रिग्रेट ना हो कि मेरी रैंक का बच्चा जो है मेरे से बेहतर कॉलेज में बैठा है या मेरे से कम नंबर वाला बच्चा मेरे से बेहतर कॉलेज में कैसे बैठा है। इसी वजह से मैं कहता हूँ सिर्फ़ कॉलेज मिल जाना ही काउंसलिंग नहीं है, ठीक है? हाँ, अच्छा कॉलेज चूज़ करना, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। आपको प्राइवेट, स्पेशली मैं प्राइवेट कॉलेज की बात बता रहा हूँ। प्लीज़ आपको अच्छा कॉलेज चूज़ करना है, कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है कि हाँ, बस कहीं भी मेरा करा दो, ये हो जाएगा, ये सबसे गलत मेथड है। आपका बच्चा और आप भी रिग्रेट करोगे। हाँ, इनके लिए सिर्फ़ कॉलेज वाली कंडीशन किनके लिए अप्लाई है? जिनके मम्मी-पापा डॉक्टर हैं, बढ़िया से हॉस्पिटल बना हुआ है, तो उनकी ब्रांच है, बढ़िया सा, उनका कहने का मतलब उनकी मार्केट सेट है। जिनकी मार्केट सेट है, तो वो उनके मम्मी-पापा के नाम पे अगर वहाँ पे केबिन बना के बिठा दिया जाता है, तो पापा के नाम पे चल जाएँगे, मम्मी के नाम पे चल जाएँगे। लेकिन जिनको सब कुछ बनाना है, उनके लिए कॉलेज चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप 10 करोड़ का नर्सिंग होम बनाने के बाद भी रो दोगे, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं होगा और जब तक आपके पास स्किल नहीं होगा, आप पैसा नहीं कमा पाओगे, इज़्ज़त नहीं कमा पाओगे, ठीक है? तो ये नहीं होता है कि जो है कोई भी कॉलेज मिल गया, फिर मैं बोल रहा हूँ खुश हो आप, ठीक है? तो इसमें आपको करना क्या है, अच्छा कॉलेज चूज़ करो। इसमें आप 2 तरीके से हो सकता है। देखो, बजट बढ़ा के भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता है और बजट घटा के भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो मैं सलाह तो ये दूँगा कि 1 साल रुक जाओ। नेक्स्ट ईयर आके बढ़िया से मेहनत कर लो, 400-500 नंबर लाओ, तब कॉलेज ले लो, ठीक है? नेक्स्ट ईयर कर लो भाई। 1 साल देखो, ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है 1 साल और ड्रॉप ले लो और कमरा बंद करके पढ़ लो। किसी से कोई मतलब मत रखो भाई, 1 साल नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आपको प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप 2 महीना पढ़ाई कर लिए, 2 महीना, आप 300-400 नंबर ले आओगे और आपको प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो सिर्फ़ कॉलेज चूज़ नहीं करना है, 1 साल बर्बाद कर सकते हो, मैं इसकी सलाह देता हूँ, लेकिन ज़िंदगी बर्बाद मत करना ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेके। और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ मैं प्रेफ़र नहीं करता कॉलेज के लिए, ये बाकी आप समझदार हो, ठीक है? हमारे उत्तर भारत के 1-2 ऐसे स्टेट हैं जहाँ आपको कॉलेज, मैं तो नहीं कहता हूँ, बाकी अगर आप कहोगे, मैं देखो मैं खुला बात करता हूँ।
बाकी अगर आप कहोगे नहीं मुझे कॉलेज ही चाहिए तो फिर मैं एडमिशन करा दूँगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं और ज़रूर करा दूँगा, 100% करा दूँगा। लेकिन सही सलाह देना, सही जानकारी देना मेरा काम है, ठीक है? और एक बात, बहुत से पेरेंट्स कॉल करके जो है बता रहे थे कि कॉल आ रहा है। देखो, मैं आपको बात बताऊँ, जितने भी काउंसलर हैं, उनकी एक टीम होती है, पर्सनल बंदे को बिठा रखते हैं, वो बना-बन, भना-भन, धना-धन जो है, एक बार आपका कैसे भी नंबर पा गए, दनादन कॉलेज, ये ऑफर, सीट बुकिंग, ये चल रहा है, वो कर लो, बस आखिरी सीट है, बस शेड्यूल आया नहीं, बस मेरे एडमिशन ले लो, मैं आपको दिला दूँगा। एकदम पीछे पड़ जाएँगे और 1 साल नहीं, जब तक अगले साल भी आपको कॉल करेंगे, इससे अगले साल भी आपको कॉल करेंगे। भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ से एक बार भी आपको कॉल नहीं जाएगा। मेरे यहाँ से एक बार भी एक सिंगल कॉल मैं किसी अननोन आदमी को भी नहीं करता और किसी को भी नहीं करता। मेरे से जो बात भी करते हैं, उनसे मैं बोलता हूँ, मैं 1 बार आपसे बात करूँगा, 2 बार बात करूँगा, ऐसा मैं काम करूँगा कि आप खुद आओगे। मुझे किसी के पास पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो काम करके दूँगा कि आप मजबूर हो जाओगे कि हाँ, बस यहीं काउंसलिंग करानी है या यहीं काम करना है, ठीक है? तो मेरे यहाँ से एक कॉल नहीं जाता, आज नहीं जाएगा, ना कल जाएगा, ना 1 साल बाद जाएगा, ना 5 साल बाद जाएगा। आपको खुद आना पड़ेगा, मैं मजबूर कर दूँगा अपनी स्किल से और अपनी परफेक्ट काउंसलिंग चीज़ों से और एकदम डायरेक्ट और साफ बात से, ठीक है? तो मेरे यहाँ से कॉल नहीं जाता भाई। और अगर कोई कह रहा है कि मेरे यहाँ से ऐसा जो है कॉल कर रहा है, झूठ बोल रहा है। मेरा एक ही नंबर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक ही नंबर है, इसी नंबर से आपको कॉल जो है, आप जैसे करते हो, मैसेज करते हो या एक कॉल करते हो, मैं कोई ऐसा बंदा नहीं कह सकता कि मैं उसके पीछे पड़ गया हूँ। मैंने 1 बार बात की, 2 बार बात की, तीसरी बार मैं उसका भी कॉल नहीं उठाता, क्योंकि मेरा मेरा मानना ये है, किसी के पीछे नहीं भागना है, ठीक है? अगर आपको काउंसलिंग करानी होती तो मैं आपसे एक बार बात कर लूँगा, जनरली पूरी बात मैं आराम से कर लूँगा और उसके बाद अगर आप हाँ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो अगर आपने दोबारा कोशिश की तो मैं 2 बार आपसे बात कर लूँगा। इससे ज़्यादा आप चाहे काउंसलिंग कराओ, चाहे ना कराओ, मैं बार-बार आपको अपडेट नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत जेन्युइन काम कर रहा हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बच्चों की भी कोई कमी नहीं है कि मैं आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाऊँ, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना, मैं मैक्सिमम टाइम आपसे 2 बार बात करूँगा, उसके बाद मैं आपको भी मैं इग्नोर कर देने वाला हूँ, आप काउंसलिंग कराओ चाहे ना कराओ, ठीक है? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको 10 बार कॉल करूँ। अब मैं किसी को कर भी नहीं रहा हूँ, कोई एक बंदा नहीं कह सकता कि जो है मेरे पीछे पड़ गए हों और बस हाँ, करा लो। नहीं, मैं नहीं करता, मुझे नहीं करना है भाई, ठीक है? और स्किल में लास्ट चीज़ें ये हैं कि आप स्किल के पीछे भागो। डिग्री के पीछे मत भागो। अगर आपके पास स्किल है, तो आप अच्छा नाम कमा सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो, सारा कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ़ डिग्री है, जो कि आजकल चल रहा है, लोगों के पास एमबीबीएस की डिग्री है लेकिन इंजेक्शन लगाना नहीं आता, लोगों के पास फार्मेसी की डिग्री है लेकिन आपको 10 शार्ट कंपोज़िशन नहीं आते, लोगों के पास नर्सिंग की डिग्री है, उनको जो ब्लड निकालना नहीं आता, ये हमारे देश का हाल हो गया है, ठीक है? तो स्किल के पीछे भागो, आप अच्छा कॉलेज चूज़ करो, थोड़ा-सा वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्किल आ गया तो आप ज़िंदगी भर पैसा कमाओगे। और अगर आपके पास सिर्फ़ डिग्री हो, कितनी भी बड़ी आपके पास डिग्री हो, एमबीबीएस ही क्यों ना हो, आप ज़िंदगी में रोते रहोगे और हर साल दर साल आप रोओगे। मैं साफ और सीधा बोल रहा हूँ। अगर आपको कॉलेज मिलता है, अलॉटमेंट आता है, आप बढ़िया से मेहनत कीजिए, ये मत देखिए कि हाँ, एडमिशन हो गया और मैं डॉक्टर बन गया। मैंने ऐसे-ऐसे बच्चे देखे हैं, अभी एम्स गोरखपुर की बात बताएँ तो 90% बच्चा पहले साल फेल हुआ था, पहले साल। तो आपको वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल कॉलेज में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। डिपेंड ये करता है उन 5 साल के दौरान आपने कितनी मेहनत की है, उन 5 साल की कमाई और आगे जो एमएसएमडी करोगे, उस जो 6, 7, 8 साल की जो है कमाई है या जो आपने मेहनत की होगी, जो स्किल लिया होगा, उससे आप ज़िंदगी भर पैसा कमाओगे, इज़्ज़त कमाओगे। और अगर आपने 5 साल मेडिकल कॉलेज के दौरान घूम लिया, दारू पी लिया, सिगरेट पी लिया, मैं साफ बोलता हूँ बहुत चलता है अंदर, और बहुत अपने आप को कूल समझ के सोच लिया कि डॉक्टर हो गए, बस मेरा काम हो गया एडमिशन लेने से, 5 साल की डिग्री आप 15 साल में निकालोगे और आपको ना गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ना कोई पूछेगा और एक एज भी आपकी हो जाएगी, ठीक है? तो स्किल के पीछे आपको भागना है, मम्मी-पापा ने पैसा लगाया है, पेरेंट्स ने पैसा लगाया है, आप 5 साल अच्छे से मेहनत करो, वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट बनो, बढ़िया से नंबर लाओ और बढ़िया नाम कमाओ, उसके बाद देखो पैसे की एकदम मैं बोलता हूँ ना,
पैसे देखो, पैसे की बौछार होगी, मैं साफ और सीधा बोलता हूँ, और नाम कमा जाओगे, बहुत जल्दी नाम कमा लोगे। तो स्किल डेवलप करना है, डिग्री के पीछे नहीं भागना है। आप 1-2 साल लेट कर सकते हो, कोई बात नहीं, 1 साल बर्बाद कर लो, अगर आपको लग रहा है कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है, 1 साल रुक जाओ, लेकिन बेकार कॉलेज मत उठाओ, ठीक है? मेरा काम है सही से गाइड करना, बाकी बाकी जो आपको जो भी सही लगे वो कर सकते हो। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है, तो प्रोसेस हमारे यहाँ का क्या रहता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9554735501। इस पे आपको व्हाट्सएप करना है, डायरेक्ट कॉल आपको नहीं करनी है, और लिखना है हेलो काउंसलर। मैं क्या करूँगा, मैं आपको टाइम दे दूँगा कि हाँ, इतने बजे से आप कॉल कर लेना। उस टाइम आप कॉल कर लेंगे, या जो है देखो, कॉल वाला सिस्टम मैं ही करता हूँ, या मैं आपको कॉल कर लूँगा एक बार, ठीक है? इसके बाद में अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, देन आप पेड कर सकते हैं, और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत से काउंसलर हैं, आप जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये है, और आपको फीस कैसे पे करनी है, मैं बता रहा हूँ। आपको जो है, मैं आप बच्चे का रिज़ल्ट मुझे चाहिए होता है, जिसमें सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है? उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। मैं या तो बैंक डिटेल दूँगा, या क्यूआर कोड दूँगा, उस पे आप फी पे कर सकते हैं, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत शांत दिमाग से सोचना है आपको कि क्या करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।